नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेलों से संबंधित जीके के क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन 2017 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है तीरंदाजी। दोस्तों, 1971 में भूटान के संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर तीरंदाजी को भूटान देश ने अपना राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया। भूटान एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम भी है। भूटानी तीरंदाजी की लोकप्रियता सरकारी प्रोत्साहन के एक उपाय के साथ भूटान के अंदर और बाहर दोनों में बढ़ी है। अगला प्रश्न यह रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यह एक बल्ले एवं गेंद के खेल से जाने वाला अमेरिकी खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है फील्ड हॉकी। दोस्तों, स्वतंत्र भारत ने फील्ड हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। भारत में हॉकी में अब तक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल, 1 और 2 ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद भारत ने अगला स्वर्ण पदक 1964 और अंतिम स्वर्ण पदक 1980 में जीता। अगला प्रश्न यह रहा, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर है कुश्ती। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। कुश्ती एक अति प्राचीन खेल एवं कला मनोरंजन का साधन है। यह प्राय 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। अगला प्रश्न यह रहा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एसएससी 2017 के पेपर में यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है रग्बी फुटबॉल। दोस्तों, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल यानी आमतौर पर केवल रग्बी वर्तमान में 2 खेल रूपों में है, रग्बी लीग या रग्बी यूनियन, अथवा यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न इलाकों में विकसित फुटबॉल के एक सामान्य के रूप से निकले हुए अनेक खेलों में से एक है। अगला प्रश्न यह रहा, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? एसएससी 2017 का यह प्रश्न है। उसका सही उत्तर है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल सन 2017 में 23 मई को घोषित किया गया था। 23 मई 2017 से पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल डांडीबियो हुआ करता था। डांडीबियो वह खेल है जो ग्रामीण इलाकों में नेपाल में खेला जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इस प्रश्न का सही जवाब है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। अगला प्रश्न यह रहा, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही जवाब है कनाडा। आइस हॉकी कनाडा का आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शीतकालीन खेल घोषित किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में आइस हॉकी प्रमुख खेलों में से एक माना गया है। अगला प्रश्न यह रहा, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का यह प्रश्न है। इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने फॉर्मल रूप से एक राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया है, बल्कि लोकप्रियता टेबल टेनिस के आधार पर जिसे राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बेसबॉल को। अगला प्रश्न यह रहा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर है तुर्क ने। भारत में पोलो खेलों की शुरुआत तुर्कों के भारत आगमन से माना जाता है। सन 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का प्रथम शासक एवं भारत में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, जो भारत में पोलो खेल के आगमन का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। अगला प्रश्न यह रहा, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है मणिपुर में हुआ। पोलो एक टीम खेल है जिसमें घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। परंपरागत तरीके में यह खेल बड़ी रफ्तार से एक बड़े खुले मैदान में खेला जाता है। हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? इसका सही जवाब है भारत में। कबड्डी खेल का जन्म भारत में हुआ था। कबड्डी एक सामूहिक खेल है जो प्रमुख रूप से भारत में खेला जाता है। कबड्डी नाम का प्रयोग प्रायः उत्तर भारत में किया जाता है। इस खेल को दक्षिण भारत में चेडुगुडू और पूरब में हुत्तुतु के नाम से भी जानते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका सही जवाब है भारत। दोस्तों शतरंज यानी चेस दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक बौद्धिक एवं मनोरंजन खेल है। किसी अज्ञात बुद्धि शिरोमणि ने 5वीं-6वीं सदी में यह खेल संसार के बुद्धिजीवों को भेंट कर दिया था। अगला प्रश्न यह रहा, क्रिकेट खेल की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड में हुआ था। क्रिकेट के खेल का इतिहास 16वीं शताब्दी से आज तक का अत्यंत विस्तृत रूप में विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय मैच 1844 के बाद खेला गया, यद्यपि आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट 1877 से ही प्रारंभ हुए हैं। इस समय से यह खेल मूल रूप से इंग्लैंड में विकसित हुआ, जो अब पेशेवर रूप में अधिकांश राष्ट्रमंडल खेलों में खेला जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? इसका सही उत्तर है बिलियर्ड। बिलियर्ड आयताकार टेबल पर एक छोटी गेंद की एक निश्चित संख्या व एक लंबी छड़ी से, जिसे क्यू कहा जाता है, से खेले जाने वाले विभिन्न खेलों में से एक है। कैरम या फ्रेंच बिलियर्ड 3 गेंदों से बना एक बिना पॉकेट वाली टेबल पर खेला जाता है। अगला प्रश्न यह रहा, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल को 19वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ था। इसके निर्माता विलियम जी मॉर्गन थे, जो खेल संघ के युवा प्रशिक्षक के खेल प्रशिक्षक हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह रहा, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? इसका सही उत्तर है 9 खिलाड़ी। खो खो एक भारतीय मैदानी खेल है। खो खो के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है। यह 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा होता है। खो खो की शब्दावली निम्नलिखित में से स्तंभ या पोस्ट, केंद्रीय गली, लेन, धावक, चेजर इत्यादि होती है। अगला प्रश्न यह रहा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 7 होता है। अगला प्रश्न यह रहा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है 4 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यह रहा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 9। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था, लेकिन इसको वास्तविक रूप से कुछ परिवर्तन के साथ नॉर्थ अमेरिका ने 19वीं शताब्दी के अंत में नेशनल गेम बना दिया। इसमें एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम फील्डिंग करती है। अगला प्रश्न यह रहा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न यह रहा, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।